एवरीवन, आज 12 नवंबर यानी एसएससी का सीएचएसएल का पहला एग्ज़ाम आज से शुरू हो चुके हैं। और सबसे पहले आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आगे आने वाले एग्ज़ाम्स में आपको कौन कौन से टॉपिक पे फोकस करना है, क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या रिवीजन करना है और किस टाइप के क्वेश्चन करने हैं। मैथ्स के वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जिनको रिवीजन करने की अब ज़रूरत है। मैं अंजलि शर्मा टिप्स और ट्रिक्स के साथ क्लास शुरू कर रही हूँ। और सबसे पहली बात है कि ये एग्ज़ाम एनालिसिस नहीं है, बट ये कोशिश है कि जो लोग आगे एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनको मैथ्स के कौन कौन से टॉपिक पे फोकस करना चाहिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आज एग्ज़ाम पहला हुआ है और इसके अकॉर्डिंग जो चारों सेक्शन है उसमें मैथ्स और रीजनिंग। देखिए, एक बात हम बता दें, क्वेश्चंस नहीं बताएंगे, केवल हम एक तरीका बताएंगे कि ऐसे रिवीजन करनी चाहिए। देखिए, रीजनिंग, जीके और इंग्लिश, ठीक है। मैथ्स जो है वो इजी आ रहा है, टफ नहीं है बिल्कुल। तो जितना आपने पहले पढ़ा है वो रिवीजन करिए, ठीक है। इजी टू मॉडरेट, एक दो क्वेश्चन कैलकुलेटिव है और आउट ऑफ सिलेबस बिल्कुल नहीं है, मैथ्स इजी है। दूसरा, रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग सबसे ज़्यादा इजी आ रही है। एक दो क्वेश्चंस हैं जो थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं, अदरवाइज वो भी हो जा रहे हैं। तो ये भी इजी है, रीजनिंग भी। और अगर जीके की बात करें तो करंट के क्वेश्चन काफ़ी कम आ रहे हैं। इसके अलावा जो जीके है वो स्टेटमेंट कंक्लूजन के फॉर्म में आएगी, ठीक है। तो जो रिवीजन करें तो इस तरीके का करें, ठीक है। इसमें स्टेटमेंट और कंक्लूजन। जीके टफ आ रही है। जीके आप मान के चलिए कि जितना भी आप पढ़ेंगे 12 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन ऐसे। तो आप फोकस जो करें वो मैथ्स और रीजनिंग पे करें, क्योंकि स्कोरिंग यहाँ से बनेगी, ठीक है। जो टफ है वो सभी के लिए टफ होगा। क्लियर? हो सकता है आगे इजी भी कर दें, बट पैटर्न इस बार का बहुत बढ़िया है और क्वेश्चन इजी हैं। ओवरऑल मिला के पेपर बहुत इजी है। इंग्लिश जो है इसमें पैराग्राफ कुछ वैसे आ रहे हैं, थोड़े से लेंदी है, बाकी पेपर इजी है। और जो लोग थोड़ा भी फोकस करके जिन्होंने अभी तक स्टडी की है उनका पेपर अच्छा जा रहा है, ये मान के चलिए। तो अब हम आपको बताने वाले हैं कि कौन कौन से टॉपिक पे और किस टाइप के क्वेश्चन आप रिवीजन करके जाएं। देखिए, ये वो क्वेश्चन नहीं है जो एग्जाम में पूछे गए हैं, इनके आने की पॉसिबिलिटीज बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम आपके लिए एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो मैथ्स का जैसे कि पहला क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे बड़ी बात है कि आप लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन जरूर करिएगा। एडवांस मैथ्स बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जैसे पहले आती थी, एडवांस मैथ्स बहुत क्वेश्चन पूछते थे, लेकिन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से क्वेश्चन आया, इस बार जरूर रिवीजन करिएगा। जैसे ये पहला क्वेश्चन है, द प्रोडक्ट ऑफ साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 780। द प्रोडक्ट ऑफ इन रेडियस एंड सर्कम रेडियस इज 13। फाइंड पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल्स। आप देखिए, सबसे पहले हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं इसलिए पूरा समझा रहे हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो करना कैसे है, पहले तो आप इन रेडियस और सर्कम रेडियस में डिफरेंस समझिए। अगर कोई ट्रायंगल है, ठीक, और इसकी साइड को अगर बाइसेक्ट कर दिया जाए और जहाँ पे बाइसेक्ट करेंगे वहाँ पर जहाँ पर वो इंटरसेक्ट करेंगे वहाँ से वर्टेक्स से होते हुए एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, ठीक है। जब हम साइड को बाइसेक्ट करेंगे उसके बाद जहाँ पर वो दोनों लाइनें इंटरसेक्ट करेंगी उसको एज सेंटर लेकर के एक सर्कल ड्रॉ करेंगे जो तीनों वर्टिसेस से होकर जाएगा। क्लियर? तो इसमें अगर ये ABC है इसकी साइड्स, तो ये एक ट्रायंगल ऐसा बन गया जिसकी ये रेडियस जो है कैपिटल R है। इसको कहते हैं सर्कम रेडियस, क्योंकि ये सर्कम सर्कल है। बाहर का जो सर्कल है वो क्या है? सर्कम सर्कल, ठीक है, परिवृत्त जिसे बोलते हैं। और इस रेडियस को कैपिटल R से डिनोट किया।
अब यही मान लें कि अगर ट्रायंगल है और ट्रायंगल्स में अगर ये ABC है और इसको एंगल को अगर बाइसेक्ट किया जाए तो एंगल को बाइसेक्ट करके जहाँ पर भी इंटरसेक्ट करेंगे वहाँ पर एक सर्कल बनेगा, इसको कहेंगे इन सर्कल। जो अंदर बनेगा वो इन सर्कल है। तो अंदर वाली जो रेडियस है वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी इन रेडियस। तो ये स्मॉल r से डिनोट कर लिया, ठीक है। अब देखिए फॉर्मूला r इज इक्वल टू डेल्टा अपॉन s, क्लियर। और कैपिटल R इज इक्वल टू ABC अपॉन 4 डेल्टा, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। स्मॉल r क्या है, इन रेडियस, और कैपिटल R क्या है, इसकी सर्कम रेडियस, ठीक है। अब इसको हम डिलीट कर देते हैं। आप समझिए ये दो फॉर्मूले होते हैं, ये आपको याद करनी है। अब करना कैसे, क्वेश्चन है द प्रोडक्ट ऑफ द ट्राइंगल इज 780। तो अगर प्रोडक्ट ABC मान लो, साइड अगर मान ले ट्राइंगल के, तो तीनों का प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई क्या है 780, ठीक है। और क्या गिवन है, द प्रोडक्ट ऑफ इन रेडियस एंड सर्कम रेडियस मतलब स्मॉल r इंटू कैपिटल R दैट इज इक्वल टू 13 दिया है। आपको निकालना क्या है, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल क्या हो गया, यानी कि a प्लस बी प्लस सी निकालना है आपको, क्लियर। क्योंकि एक ट्राइंगल अगर ऐसा बनेगा तो जिसमें एक सर्कल ऐसा होगा और इसमें एक सर्कल ऐसा होगा, ठीक है। ये स्मॉल r है, ये कैपिटल R है, ये और ये हो गया A, ये B और C। इस ट्राइंगल का आपको पेरीमीटर निकालना है, मतलब दिस लेंथ प्लस दिस लेंथ प्लस दिस लेंथ, क्लियर। अब देखिए अगर हम इसको ABC मान लें अब आपको करना क्या है, R इंटू R इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगी वैल्यू, डेल्टा अपॉन S इंटू ABC अपॉन 4 डेल्टा इज इक्वल टू 13, ठीक है। अभी हमने क्या किया, स्मॉल r कैपिटल R की वैल्यू यहाँ पुट कर दी। अब देख लेते हैं कि क्या क्या कट हो रहा है। इससे ये दोनों कैंसिल हो गए और ये वैल्यू आ गई। ABC यानी प्रोडक्ट दे रखा है 780, तो 780 अपॉन S इंटू 4 इज इक्वल टू 13, क्लियर, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इसको इससे डिवाइड भी कर सकते हैं, अपॉन 1 लिखिए। ये पूरा पूरा किससे कट जाएगा, यहाँ 60 आ जाएगा। अब 4 से कट करिए, 4 पंचे 20, S आ गया 15, ठीक है। और S इज इक्वल टू क्या होता है, A प्लस बी प्लस सी बाई 2, A प्लस बी प्लस सी बाई 2, यानी 15 इज इक्वल टू A प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो पेरीमीटर यानी A प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा, 15 इंटू 2 30 हो जाएगा, यानी कि B इसका ऑप्शन करेक्ट है, क्लियर। एक्सप्लेन किया है इसलिए सारी चीज़ें बताई हैं। आप लोग कुछ पॉइंट इसकी लाइन स्किप कर सकते हैं, क्वेश्चन जल्दी निकल आएगा। चलिए पूछा गया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 2 ट्राइंगल्स ABC एंड PQR आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और राइट एंगल्ड एट P, A और P। तो एक ट्राइंगल ये है, दूसरा ट्राइंगल ये है, दोनों ये राइट एंगल है A पर, ये राइट एंगल है P पर, ठीक। अब क्या कह रहा है कि BC दिया है 13, तो ABC कर लें इसको और PQR कर दें। BC अगर 13 दिया है और PQ आपका 5 दिया है, तो AC बताना है, यानी कि ये डिस्टेंस बतानी है, क्लियर। क्योंकि दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हैं तो ये क्या होगा, जो साइड ये है वही साइड ये होगी, यानी ये 5 हो गई। अब इसमें पाइथागोरस थ्योरम अगर लगाएंगे तो एक 13 है, एक 5 है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, 12 हो जाएगा ट्रायंगल ट्रिपल्स के अकॉर्डिंग। तो 12 यानी कि A ऑप्शन करेक्ट है। अगर ये चीज़ समझ में नहीं आई हो तो पाइथागोरस थ्योरम भी लगा सकते हैं। 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, क्लियर। तो 169 में से 25 माइनस कर देंगे, ये AC स्क्वायर आ जाएगा, ये 144 हो जाएगा, ये आ जाएगा। अब 144 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 12, तो ये 12 आंसर आ जाएगा, क्लियर। ट्रायंगल ट्रिपल्स की हमने जितनी भी वैल्यूज़ हैं प्रीवियस वीडियो में बता दी हैं, तो उनको ज़रूर कर लीजिएगा। और सबसे बड़ी बात है कि आप लोग एक काम करिएगा कि अभी जो एग्ज़ाम आप देने जा रहे हैं ना, उसके अकॉर्डिंग आप
जो हमारे इस YouTube चैनल की जो प्लेलिस्ट है CHSL की, वो जरूर रिवीजन कर लीजिए। ये देखिए इसमें 25 क्वेश्चन है और 25 वीडियोस हैं। 25 वीडियोस में मोस्टली हमने वो क्वेश्चन कराए हैं जिनमें से एग्जाम में आ रहा है। ठीक है, तो आप इसको रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। cos 36 माइनस a cos 36 प्लस a प्लस cos 54 डिग्री प्लस a और cos 54 डिग्री माइनस a। देखिए एक फॉर्मूला cos a cos b प्लस sin a sin b। ठीक है, cos a माइनस b का फॉर्मूला होता है cos a cos b प्लस sin a sin b। ये फॉर्मूला होता है, ये आपको याद करना है। ठीक, अब हम इसको कोशिश करेंगे कि इस फॉर्मूले में ये कन्वर्ट हो जाए। तो क्या करेंगे, ये वाली वैल्यूज जो भी है इसको उसी फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो इसको तो हम एज इट इज रहने देते हैं। ठीक, ये हम बिल्कुल वैसा ही उतार रहे हैं जैसा लिखा हुआ है। ये हमने यहाँ तक उतार लिया, अब प्लस लगा है और cos यहाँ लिखा और हम इसको क्या लिखेंगे 90 डिग्री माइनस 36 माइनस a। ठीक, यानी कि इसमें से जब ये माइनस करेंगे तो ये 54 आएगा, इसको पूरा ओपन करेंगे तो 54 प्लस a आ जाएगा। यानी हमने इसकी जगह पे ये लिख दिया है। ऐसे नेक्स्ट क्या होगा cos, फिर इसकी जगह पे हम लिख रहे हैं 90 डिग्री माइनस 36 प्लस a। यानी अगर हम इसको ये लिखेंगे तो ये चीज आ जाएगी। क्लियर? ठीक है, अब ये हो गया cos 90 माइनस थीटा। अब 90 में चेंज होता है तो cos का चेंज हो जाएगा साइन में, तो ये कितना हो जाएगा, इसको तो हमने एज इट इज लिख लिया cos 36 डिग्री माइनस a cos 36 डिग्री प्लस a। ठीक, और प्लस ये क्या हो जाएगा, साइन में चेंज हो जाएगा साइन 36 डिग्री माइनस a और ये भी cos 90 माइनस थीटा साइन 36 डिग्री प्लस a, ये चेंज हो गया। अब देखिए cos a cos b प्लस sin a sin b, किसका फॉर्मूला हो गया cos a माइनस b का। a ये है b ये है, तो 36 माइनस a माइनस 36 माइनस a, ऐसे 36 से 36 तो कैंसिल हो गया, ये माइनस 2a आ गया cos माइनस 2a। ठीक है, अब cos माइनस 2a, cos माइनस थीटा क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा, माइनस ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। तो क्या था आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, सी से cos और sec इसमें पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब माइनस में होते हैं। ठीक है, तो जो भी आएगा पॉजिटिव आएगा तो उसको हम लिख लेंगे cos 2a। क्लियर? तो इसका मतलब डी ऑप्शन करेक्ट है। देखिए ये जो हमने किया है हमको फॉर्मूले याद हैं। ठीक है, ये सारे फॉर्मूले हमने ट्रिग्नोमेट्री के जो आपको बताए ना 25 वीडियोस हैं, उसको जरूर देख लीजिएगा। उसमें हमने सारे बेसिक पूरे करवा दिए हैं, जाके बस रिवीजन कर लीजिएगा। जो प्लेलिस्ट है उसको जरूर देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। In a triangle ABC, right angled at A, D is midpoint of BC। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, दोबारा पूछ सकते हैं। ABC एक ट्रायंगल है और राइट एंगल एट A, D is midpoint of BC। ठीक है, ABC एक ट्रायंगल है जहां पर ये जो है ये राइट एंगल है, मतलब 90 डिग्री बना रहा है। ठीक है, डी क्या है, मिड पॉइंट ऑफ BC, ये BC ले लो आप, D। ठीक है, D इज मिड पॉइंट ऑफ BC इफ AB इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू 10। तो AB और AC दोनों अगर 10 है तो DC बताइए कितना होगा यहां से यहां तक। ठीक है, क्लियर? तो अभी क्या करना है आपको, पहले पाइथागोरस थ्योरम लगा करके ये निकाल ले क्योंकि 90 डिग्री है। ठीक, तो BC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, यानी कितना होगा, ये हो जाएगा √2 इंटू 10, ये हो जाएगा BC, स्क्वायर रूट ले लिया इसका। ठीक है, अब क्या करना है BC और इसका हाफ, तो DC इज इक्वल टू क्या होगा हाफ ऑफ BC, सो दैट मीन्स 1/2
10√2, ठीक है, 5 आ गया, 5√2 इसका आंसर आ गया। क्लियर, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, टोटल सिंपल इंटरेस्ट ऑफ ₹500 फॉर 4 years एंड ₹200 फॉर 7 years इज 780। रेट बताना है, मतलब SI1 प्लस SI2 दैट इज इक्वल टू 170 दिया हुआ है, ठीक है। क्लियर। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के 2 क्वेश्चन पक्के हैं, जरूर देख लीजिएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट का वीडियो हमने अपलोड किया है, उसको जरूर देखिएगा, उसमें से क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। SI1 मतलब क्या है, PRT/100 होता है, P हो गया आपका 500, R आपको निकालना है तो R को R ही रहने दीजिए, टाइम हो गया आपका 4 years अपॉन 100 प्लस इसमें क्या होगा 200 हो गया, R को R रहने दीजिए, टाइम हो गया 7 साल अपॉन 100 इज इक्वल टू 170, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर दीजिए, देखिए 2 0 से 2 0 कट गया, ठीक, कितना हुआ, ये हो गया 20R, ये कितना होगा 14R, 170। तो 20 और 14 को ऐड कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 34R इज इक्वल टू 170। तो R कितना होगा 170 अपॉन 34, ठीक है। तो 17 दूनी 34 हो गया, 2 पंचे 10 हो गया, 5% इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, दैट मीन्स बी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के 2 क्वेश्चन है, श्योर ध्यान रखिएगा। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट है, दोबारा पूछ सकते हैं, कैसे करेंगे देखिए। इफ x प्लस 1/x इज इक्वल टू 5 दे रखा है, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 निकालना है। इसके लिए एक पूरी टेबल होती है, लेकिन हम अभी आपको बता देते हैं, टेबल हमने पहले करवा दी है अलजेब्रा के टॉपिक में। यहाँ पर सिर्फ हम इतना बताएंगे, अगर x प्लस 1/x इज इक्वल टू k दे रखा है तो x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू हो जाएगा k² - 2, ठीक है। तो k² - 2 इस पर लगा देंगे डायरेक्ट। तो अगर ये x दिया है तो पहले स्क्वायर निकलेगा, तो स्क्वायर निकलेगा x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू क्या होगा 25 - 2, 5 का स्क्वायर 25 हो गया, यानी ये हो गया 23। तो 25 में से 2 माइनस करेंगे, यानी इसकी वैल्यू जो है वो आ गई 23। अब आपको पावर 4 निकालनी है, फिर से हम सेम फॉर्मूला लगाएंगे, 1/x² प्लस 1/x की पावर 4, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 23 का स्क्वायर माइनस 2, यानी कि होता है 529 में से 2 माइनस करेंगे, दैट मीन्स 527। ये आंसर करेक्ट हो गया, दैट मीन्स ए ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 7th, x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू 7 दे रखा है, तो आपको निकालना है x² माइनस 1/x²। अब देखिए अगर यहाँ पॉजिटिव में दे रखा है, माइनस में निकालना है, तो आप सिंपल फॉर्मूला लगा देंगे, √k² - 4। ये पूरी की पूरी टेबल अलजेब्रा की वीडियो में दी है, तो जो प्लेलिस्ट हमने अपलोड की है उसको जरूर देख लीजिएगा। पूरी प्लेलिस्ट में बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जिनमें से एग्जाम में आ रहा है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, √7² - 4 दैट इज 49 - 4 दैट इज √45। ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, द हाइट एंड रेडियस ऑफ ए कोन आर इक्वल। रेडियस और हाइट कोन की इक्वल है। एक कोन बनाया, ठीक है, जिसमें रेडियस और हाइट, h मतलब हाइट, ये भी रेडियस के इक्वलेंट हो गई, ठीक है, और वॉल्यूम निकालना है, और स्लैंट हाइट यानी कि ये 5 दे रखी है, L स्लैंट हाइट यानी तिरछी ऊंचाई 5 दे रखी है, और आपका रेडियस और हाइट इक्वल है, ठीक है। इसका वॉल्यूम बताना है, तो सबसे पहले फॉर्मूला लगाएंगे, L² इज इक्वल टू R² प्लस H²। अब ये है 5, R² का तो R² रहने देते हैं, रेडियस को यहाँ H भी R ले लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 2R² इज इक्वल टू 25। तो R² इज इक्वल टू क्या होगा 25/2, ठीक है। अब रेडियस कितनी हो जाएगी, स्क्वायर रूट ले लेंगे इसका, तो ये तो 5 आ गया, 5/√2 आ गई इसकी रेडियस। क्लियर। अब क्या करेंगे, इसको वॉल्यूम निकालना है, तो V इज इक्वल टू क्या होता है 1/3
पाई आर स्क्वायर एच। पाई के फॉर्म में अगर आंसर दिया है तो पाई की वैल्यू लगाने की जरूरत नहीं है, अगर नहीं दिया है तो हम डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे। और रेडियस जो है वो 5 अपॉन मतलब आर स्क्वायर की वैल्यू तो हम ये लगा सकते हैं 25/2, ठीक है। और हाइट ये है 5/√2। इसको सॉल्व कर लेंगे और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, साइन ए प्लस कॉस ए की वैल्यू दी है, साइन ए इंटू कॉस ए निकालना है। अगर ऐसा कभी क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देना है, ठीक है। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो साइन ए इंटू कॉस ए इक्वल टू कितना होगा, 25/16 हो जाएगा, ठीक। अब ये तो हो गया 1, तो 1 + 2 साइन ए इंटू कॉस ए दैट इज इक्वल टू 25/16। अब ये +1 इधर जाएगा, -1 में हो जाएगा। एलसीएम ले लीजिए, 2 साइन ए कॉस ए इज इक्वल टू 16 अगर एलसीएम आएगा तो 16 - 25 - 16 9 होता है, ठीक है। अब इससे इंटू कर दीजिए, तो साइन ए इंटू कॉस ए दैट इज इक्वल टू 9/32, ये आंसर आ गया, क्लियर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, सॉरी 10th, 9 तक हो गए। देखिए 10th क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको कैसे करेंगे। यहाँ पे दिया है साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 65 डिग्री। अब एक को अगर हम कॉस में कन्वर्ट कर ले तो कॉस 25 हो जाएगा, मतलब फर्स्ट को एज इट इज रहने देते हैं, साइन स्क्वायर 25 डिग्री और प्लस इसको लिखेंगे हम साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री। 65 को हमने ब्रेक कर दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये कॉस में कन्वर्ट हो गया तो साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 25 डिग्री। अब ये 1 हो गया, दैट इज इक्वल टू 1, ये आंसर हो गया, ठीक है। एक बात और ध्यान रखिएगा, अगर दोनों के थीटा जो है मतलब 25 और 65 अगर टोटल 90 हो जाता है और दोनों ही साइन में है तो इसका आंसर 1 होगा, ठीक। 11वां क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है। द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स आर 2 and 12 and 2, ठीक है। एलसीएम हो गया 12, एचसीएफ हो गया 2, तो फाइंड मीन प्रोपोर्शन। सो अगर हम पहले नंबर को ए मान लें, दूसरे नंबर को बी मान लें, ठीक, तो इन दोनों का जो एलसीएम है वो 12 और एचसीएफ जो है वो 2 दे रखा है, ठीक है। मीन प्रोपोर्शन यानी कि आपको निकालना क्या है, √AB निकालना है, क्लियर, ठीक है। अब आप करोगे क्या, फर्स्ट नंबर एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, यानी 12 × 2 दे रखा है, ठीक। तो ए बी कितना हो जाएगा, ये ए बी की वैल्यू यहाँ लगा दो डायरेक्ट, स्क्वायर रूट ऑफ 12 × 2, ठीक है। अब इसके कर लो फैक्टर, इसके स्क्वायर रूट हो गया 2 और इसका स्क्वायर रूट निकलेगा नहीं, इसलिए √3 × 2 = 6, ये आंसर आ गया, क्लियर, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 12th, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ 2 राइट एंगल्स इज 7:5। 2 राइट एंगल हैं जिनके एक राइट एंगल ये है, सपोज एक राइट एंगल ये है, ठीक। इसका जो एरिया A1 है, इसका एरिया A2 है, यानी A1/A2 क्या कितना दे रखा है, 7/5, ठीक। और इसकी हाइट का रेशियो भी दे रखा, अगर ये H1 है ये H2 है तो H1/H2 दैट इज इक्वल टू 3/5 दे रखा है। रेशियो ऑफ बेसिस ऑफ द ट्रायंगल, बेसिस बताने हैं ट्रायंगल्स के, तो अगर ये बेस को इसको B1 और B2 माना, निकालना क्या है, B1/B2 आपको फाइंड करना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, फॉर्मूला लगा दीजिए, 1/2 बेस इंटू हाइट, तो B1 × H1/1/2 B2 × H2 इज इक्वल टू 7/5। अब देखिए ये दोनों तो कैंसिल हो गए
और H1/H2 आपको गिवन है, ठीक है, ये गिवन है। तो आप निकाल लीजिए B1/B2, H1/H2 कितना हो गया 3/5, दैट इज इक्वल टू 7/5। ये दोनों कैंसिल हो गए, तो B1/B2 कितना हो गया 7/3, तो 7:3 इसका आंसर हो गया, दैट मीन्स ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, A complete a work in 12 days, B complete in 20 days. With the help of C, they complete that work in 5 days. तीनों मिलके करते हैं तो 5 दिन में करते हैं। A और B करता है तो हम एक दिन का वर्क निकाल लें, A प्लस B प्लस C दैट इज इक्वल टू 1/5। ये एक दिन का वर्क है, तो इसका एक दिन का वर्क कितना होगा 1/12, इसका एक दिन का वर्क कितना होगा 1/20, इसका सपोज x है यहाँ पर मान ले तो 1/5 हो गया ये। ठीक, अब इसको सॉल्व कर ले, यहाँ पे एलसीएम लेना है तो हम एलसीएम ले लेंगे 60, 12 पंचे 60 और 20 दिया 60 प्लस 1/x इज इक्वल टू 1/5। तो 1/x कितना हो जाएगा 1/5 में से इधर ये ले जाओ 8/60। ठीक है, अब इसे कट कर दो, इसे 4 से कट करो, 4 दूनी 8, 5 6 4 पंचे 20, 15 चौक 60 होता है, 2/15। ठीक है, तो 1/5 माइनस 2/15, एलसीएम ले लीजिए 15, यानी कि 1/15 आ गया क्या सी का एक दिन का पार्ट। ठीक है, तो पूरा काम टाइम कितने टाइम में करेगा ये सी करेगा 15 दिन में, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14, द एरिया ऑफ अ सर्कल इज 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, एक सर्कल है जिसका एरिया दे रखा है, कितना है एरिया 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, रेडियस को r मान लें। ठीक है, एंड इट्स कॉर्ड इज 10 सेंटीमीटर। फाइंड डिस्टेंस फ्रॉम द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर। ओके, फाइंड द कॉर्ड एंड इट्स कॉर्ड इज 10, कॉर्ड दे दी है 10, चलो जी ये 10 मान लो, पूरी है 10। ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर, ये डिस्टेंस बतानी है, तो ये कितनी होगी। अब देखो रेडियस हम यहाँ ना बना के इसको ऐसे रेडियस बनाते हैं। ठीक है, क्लियर, रेडियस को r ले लें। एक पूरा सर्कल है जिसका आपको एरिया दिया है, ये रेडियस है और ये कॉर्ड हो गई और ये डिस्टेंस बतानी। अगर ये d है तो ये 5 होगा, आधा इसका 10 का आधा 5 होगा। ठीक है, सबसे पहले इसकी रेडियस निकाल लें सर्कल की, तो रेडियस ऑफ सर्कल का एरिया एरिया ऑफ सर्कल लगाइए, एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा πr स्क्वायर। 616 इज इक्वल टू 22/7 इंटू r स्क्वायर। ठीक है, तो r स्क्वायर कितना होगा 616 इंटू 7/22, 2 से कट करिए, 2 3 6 2 8 16। ठीक है, 11 से कट कर दीजिए, पूरा पूरा कट जाएगा, 11 दूनी 22 और 11 8। ठीक है, तो r स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये फैक्टर कर दो, 7 चौक 28। अब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 7 इंटू 2 14 आ गई, इसकी क्या रेडियस आ गई। ठीक है, तो यानी कि ये जो हो गई 14 हो गई और ये आपको 5 दिया है, पाइथागोरस लगा के d निकाल लेंगे, यानी कि d स्क्वायर इज इक्वल टू 14 स्क्वायर माइनस 25 स्क्वायर, सॉरी 5 स्क्वायर। तो 196 में से 25 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 171। तो d कितना आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 171, ये आंसर आ जाएगा। क्लियर। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पूछ सकते हैं दोबारा। विच इज़ बेटर डिस्काउंट, अगर आपको 3 ऑप्शन में ये दिए हैं तो पूछा गया है कौन सा बेटर है। देखिए सबका टोटल जो है वो 30 हो रहा है, 15 + 15 30, 25 + 5 30 और 30%। तो एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, जो डिस्काउंट सिंगल है
वही बेस्ट डिस्काउंट होता है। तो 30% इसका आंसर होगा, यानी कि थर्ड ऑप्शन को करेक्ट कर दीजिएगा, ठीक है। बट अगर मान लो कि 30 टोटल नहीं होता और ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता, ये ना दिया होता तो आप पूछ लेते इसमें, तो आपको क्या करना था, इसमें a + b - ab बाय 100 लगा देते, ठीक है। तो आपको मिल जाता है सिंगल डिस्काउंट। तो जैसे इसमें a और b आपको क्या लेना है, एक में 15 लेना है, दूसरे में भी 15 लेना है, ठीक है। तो 15 + 15 - 15 × 15 अपॉन 100, सो दैट इज कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 माइनस 2 2 5, 15 का स्क्वायर होता है। तो 30 में से कितना माइनस करेंगे, 2.25 माइनस कर दीजिए, तो आ गया 5, ये आ गया 7, 27.75% का डिस्काउंट मिलेगा इस केस में, ठीक है। ऐसे ही अगर इसका पूछ लेते तो a की वैल्यू रख देते 25, सेकंड वाले की 25 रखते और दूसरे की 5 रखते, -25 × 5/100। अब ये हो जाता आपका 30 में से कितना है, 25 पंचे 125, ठीक है। तो 125/100, तो कितना हो जाता है, ये 30 में से क्या माइनस करते हैं, 1.25 माइनस करते हैं इसको, तो कितना हो जाता, 5 7 8 28 पॉइंट के, ठीक है। तो अब बेस्ट डिस्काउंट जो इसमें 28.75 मिलेगा, इसमें 27.75 का मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। कभी भी 2 डिस्काउंट अगर आपको गिवन है और सिंगल डिस्काउंट पूछा जाए, सेम फॉर्मूला अप्लाई करके आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और सबसे बड़ी बात है कि हमारी जो वेबसाइट है www.onlinesuccessmantra.com, इसमें काफ़ी टेस्ट हमने आपके लिए फ्री कर दिए हैं, उसको विजिट कर लीजिएगा। और हमारे मोबाइल एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर लीजिएगा, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और काफ़ी मॉक्स इसमें फ्री कर दिए हैं। करंट अफेयर्स के क्वेश्चन 100% फ्री हैं, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम में, उसको देख लीजिएगा। इसके अलावा जो हमारी सक्सेस मंत्रा एकेडमी की यूट्यूब चैनल के जो प्लेलिस्ट है, उसमें क्वेश्चंस वही अपलोड किए हैं, क्वेश्चंस वही कराए हैं, वीडियोस वो अपलोड किए हैं जिनके आने की पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है। तो उसका प्लेलिस्ट जरूर देख लीजिएगा। करीब 27 से 28 वीडियोस उसमें हैं, जो बिल्कुल शॉर्ट टर्म में रिवीजन के लिए मैथ्स के क्वेश्चन बेस्ट हैं उसमें। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं आगे। 16 क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन पहले एग्जाम में पूछा जा चुका है, दोबारा भी आ सकता है। 10π/6 - sec π/6 की वैल्यू क्या होगी, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन हमने बहुत शॉर्ट में लिखे हैं, जो भी है समझाते जाएंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, पाई को हटाएंगे तो हम यहाँ पे लिख देंगे 180/6। वैसे हम इसको लिख सकते हैं π/6 × 180/π, तब पाई से पाई कैंसिल होता, क्योंकि हमें शॉर्ट में करना है इसलिए हमने वो वैल्यू लिखी नहीं है, डायरेक्ट इसको लिख दिया है, ठीक है। ऐसे ये भी हो जाएगा 180/6। अब ये कट कर दीजिए, 30 डिग्री आ गया, ठीक। अब tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 माइनस sec 30 की वैल्यू क्या होती है, जो cos 30 होती है, cos 30 का उल्टा, ठीक है। cos 30 क्या होता है, जो sin 60 होता है, यानी √3/2, तो 2/√3 हो गई है, ठीक है, क्लियर। तो आपको वो टेबल आपको याद करनी पड़ेगी। sin 60 होती है √3/2, तो cos हो जाएगी 2/√3, ठीक है। और इसका क्योंकि ये हो जाएगी cos, और इसका जो sec है वो इसका उल्टा हो जाएगा, क्योंकि 1/sec जो होता है, तो ये हो जाएगा √3/2, ये इसकी वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी √3/2। अब एलसीएम ले लीजिए, 2√3 2 - 3, यानी आंसर क्या आ जाएगा, -1/2√3, ये आंसर आ गया, क्लियर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देख लीजिए। If compound interest for 2 years at the rate of 4% per annum is ₹102, find simple interest on same time, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले देखिए 2 इयर्स के लिए ही ये फॉर्मूला लगेगा कंपाउंड इंटरेस्ट में। ये क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू, ये केवल 2 साल के लिए लगेगा, इसको याद कर लीजिएगा।
क्या होगा 2r प्लस आर स्क्वायर बाई 100% यानी इंटू 1/100 इंटू पी। ठीक है, r की वैल्यू हमें क्या लगानी है 4 लगानी है। ठीक, और ये दे रखा है आपको 102 और ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 4 प्लस 4 स्क्वायर अपॉन 100 इंटू 1/100 इंटू पी। इससे हम पहले पी निकाल लें तो कितना हो गया 102 इजिकल टू ये 8 हो गया, ये 16 16/100 मतलब 0.16। ठीक है, तो कितना हो गया ये 8.16/100 इंटू पी। अब पी अगर हमें निकालना है तो 102 इंटू 100/8.16। देखिए 2 डिजिट है डेसिमल के बाद, तो 2 0 बढ़ा दिया, डेसिमल हट गया। ठीक है, और ये पूरा कितनी बार कट गया, ये 8 बार चला गया। ठीक है, क्लियर, 8 बार ये पूरा कट गया। अब इसे कट करिए 8 से, तो कितना हो जाएगा ये 8 1 जा 8, 2 बच गया, 8 दूनी 16, 4 बच गया, 8 पंचे 40, यानी ये आ गया 1250। इसका क्या हो गया प्रिंसिपल। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है फाइंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम। तो एस आई इज इक्वल टू क्या होगा, प्रिंसिपल हो गया 1250 टाइम पी आर का मतलब 4 टाइम है 2 साल अपॉन 100। ठीक है, तो अब क्या होगा 0 से 0 कट गया, 2 से कट कर दो, 5 से कट कर दो, 25 चौक 100, 100 रुपीज इसका आंसर आ गया। क्लियर, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 4/5 फाइंड टेन थीटा माइनस कॉट थीटा। अब टेन थीटा माइनस कॉट थीटा निकालना है तो साइन आपको दे रखा है। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम अगर लगाएंगे तो इसके अकॉर्डिंग क्या होता है फॉर्मूला, साइन थीटा दे रखा है 4/5, तो ये क्या होगा पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, यानी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज से 5, तो ये 3 होगा। ठीक है, ट्रायंगल ट्रिपलेट्स के अकॉर्डिंग अगर हाइपोटेन्यूज 5 है, एक 4 है तो दूसरा 3 होगा। ठीक है, अब इसी के अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला लगा देंगे। टेन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, तो 4/3 माइनस 3/4। कॉट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, अब एलसीएम ले लीजिए, 3 इंटू 4 तो कितना हो गया 16 माइनस 9। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये 7/12, ये इसका आंसर आ गया। क्लियर, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 देख लीजिए। द हाइट एंड रेडियस ऑफ कोन इज 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। एक कोन दिया है, ठीक, जिसकी हाइट और रेडियस दी है। एक कोन है, इसकी हाइट कितनी दे रखी है 8 सेंटीमीटर और रेडियस दी है 6 सेंटीमीटर। ठीक, टोटल सरफेस एरिया बताना है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन इज इक्वल टू पाई आर ब्रैकेट एल प्लस आर। ठीक, एल क्या है, एल ये है स्लाइड हाइट। ठीक, इससे पहले हम ये निकाल लें ट्रायंगल ट्रिपलेट्स के अकॉर्डिंग। अगर एक परपेंडिकुलर 8 है और दूसरा 6 है तो जो हाइपोटेन्यूज से वो 10 होगा। ठीक, फिर भी इसमें फॉर्मूला भी लगा सकते हैं आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, और इसको सॉल्व कर लें 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, यानी 36 प्लस 64 हो गया, यानी कि ये हो गया 100। तो एल क्या हो गया स्क्वायर रूट ऑफ दिस, यानी कि ये देखिए 10 आ गया। ठीक है, तो अगर ये 8 है, एक 6 है तो ये 10 होगा। ठीक, अब ये उठा करके हम इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे, तो टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा इसका, पाई आर का मतलब R is 6, L plus R 10 plus 6। ठीक है, अब सॉल्व कर लीजिए 6 पाई इंटू 16, ये आंसर आ गया। मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। और अगर डेसिमल में आंसर हो तो पाई की वैल्यू 22/7 लगा के सॉल्व कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन क्या कह रहा है, द एंगल ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल इज 18 डिग्री। ठीक, एंड लेंथ ऑफ आर्क दैट सेक्टर इज 6 पॉइंट। देखिए सबसे पहले तो फिगर बना लेते हैं। ये एक सेक्टर है और यहाँ पर जो एंगल दिया है वो 18 डिग्री दिया है, और लेंथ ऑफ आर्क दैट सेक्टर इज, ये डिस्टेंस दे रखी है 6.28।
फाइंड एरिया ऑफ सर्कल। अच्छा जी, पूरा सर्कल जो बनेगा उसका एरिया बताना है। ठीक, अब एरिया के लिए पाई आर स्क्वायर होता है फॉर्मूला, लेकिन हमें रेडियस चाहिए, तो रेडियस सबसे पहले हम इससे निकालेंगे। ठीक, तो L इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है पाई आर थीटा अपॉन 180 डिग्री। ठीक, L दे रखा है 6.28 इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू हमने लगा दी 3.14 और इंटू आर आपको निकालना है, थीटा आपका 18 दे रखा है। ठीक है, अब ये तो कट गया तो बचा 10। ठीक, और देखिए ये और ये आपस में कट जाएंगे, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है। ठीक, तो ये कितनी बार जाएगा, 2 बार ये कट गया, इससे इंटू कर दिया तो रेडियस आ गई 20। ठीक है, 2 गुणे 10 रेडियस 20 आ गई। ठीक है, आर जो है वो 20 आ गया। अब हमको इसका एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, तो पाई 3.14, आर का मतलब 20 का स्क्वायर। ठीक है, तो 3.14 इंटू 400, 2 0 4 से इंटू कर दे, 4 चौक 16, 4 1 4 1 5, 4 3 12, 2 के बाद पॉइंट, ये आ गया एरिया इसका। ठीक है, क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 21। देखिए डिविजिबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आ रहा है। इसमें डिविजिबिलिटी मोस्टली कौन सी आ रही है, 8 की डिविजिबिलिटी, ठीक है, 11 की डिविजिबिलिटी, 24 की डिविजिबिलिटी और कई बार 99 की डिविजिबिलिटी। ये सारे क्वेश्चन हमने ऑलरेडी नंबर सिस्टम वाले टॉपिक में करवा दिए हैं डिविजिबिलिटी रूल्स के साथ, उनको जरूर देख लीजिएगा। इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी कि 22वां क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन भी सिंप्लीफाई करने को आ रहा है। तो इसमें कैसे करेंगे, x की पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। अब देखो इन दोनों में अंतर क्या है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर की जगह अगर हम x रख दें यहाँ पर, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, मतलब इसमें केवल स्क्वायर का डिफरेंस है, बाकी नंबर और साइन सेम है। ठीक, तो ऊपर देखो फॉर्मूला बन जाएगा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, और नीचे फॉर्मूला क्या बन जाएगा, x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अगर हम इसको ओपन करते तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये चीज़ आ जाती। क्लियर। अब हमें क्या करना है, देखो ऊपर को हम फॉर्मूले को ओपन करेंगे तो कितना आएगा, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये पूरा पूरा स्क्वायर कट गया, आंसर क्या आ गया, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये आंसर है। ठीक, नाउ क्वेश्चन नंबर 23, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अ थीफ इज स्पॉटेड बाय अ पुलिस, द डिस्टेंस बिटवीन थीफ एंड पुलिस इज 100 मीटर। देखिए फिगर बना देते हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। ये पुलिस है, ये थीफ है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 100 है। ठीक, फिर स्टार्ट रनिंग एट द स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर एंड 8 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली। दोनों ने एक दूसरे को देखा और भागना शुरू किया। थीफ यहाँ भागा और पुलिस भी इसके पीछे पीछे भागी, और सपोज यहाँ उसको पकड़ लिया, सपोज उसने x मीटर डिस्टेंस के बाद उसको पकड़ लिया। क्लियर। अब पुलिस की जो स्पीड दे रखी है वो 10 किलोमीटर पर आवर दे रखी है और थीफ की दे रखी है 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक, तो दोनों सेम टाइम तक भागेंगे और उसको जाके पकड़ लेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कई तरीके से कर सकते हैं। एक तो हम इसको रिलेटिव वेलोसिटी से भी करा देते हैं और दूसरे से भी करा देते हैं। देखो यहाँ से यहाँ तक सपोज t आवर्स के बाद इसने पकड़ लिया, t घंटे के बाद सपोज पकड़ा इसने। ठीक, तो t घंटे तक देखो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होगा, स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा। तो चोर कितना चला, यहाँ से यहाँ तक, और स्पीड इसकी कितनी होगी, स्पीड 8 इंटू टी, इसकी कितनी हो जाएगी 10 इंटू टी, और दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना हो गया 100। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम 10t माइनस 8t दैट इज इक्वल टू 100। लेकिन ये आपका किलोमीटर पर आवर में है, ये है आपका मीटर में, इसको भी किलोमीटर पर आवर में चेंज कर लें, यानी कि अपॉन इसको किलोमीटर में चेंज कर लेते हैं। तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो कितना हो गया 2t इज इक्वल टू 2 0 से 2 0 कट गए 1 अपॉन 10, तो t इज इक्वल टू 1 अपॉन 20 क्या घंटे। इतने घंटे के बाद वो
उसको पकड़ लेगा, ठीक है। लेकिन पूछा गया है कि कितनी डिस्टेंस के बाद पकड़ा गया, या ये पूछ सकते हैं कि चोर कितनी दूर पकड़ा गया या पुलिस कितनी दूर भागी। तो अब हमको क्या करना है, हमको ये करना है कि टाइम तो हमने निकाल दिया, ठीक। अब इस टाइम को अगर पुलिस का निकालना हो तो 10t है, और अगर थीफ का निकालना हो तो 8t है। तो इसमें वैल्यू पुट कर दो 1/20, ठीक है। अब जो भी आएगा वो किस में आएगा, ये आपका आवर्स में है, ठीक है, ये किलोमीटर पर आवर में है। तो आंसर लेकिन मीटर में आ रहा है, तो जो भी यहाँ पर आएगा आपका डिस्टेंस वो किलोमीटर में होगी, तो 1000 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1/2 × 1000, तो 500 किलोमीटर, 500 मीटर तो भागी है पुलिस, और चोर कितना भागा है 1/20 × 1000, ठीक। 0 0 कट गया, चौक 8, 400 मीटर भागी है, चोर भागा है, ठीक है। टाइम पूछा जाए तो ये टाइम आ गया। कितने सेकंड के बाद मिलेंगे, पकड़ लेगा उसको। तो अगर सेकंड है तो उसको कन्वर्ट कर दीजिएगा इतने घंटे को, पहले मिनट में फिर सेकंड में, या कितने मिनट में, ठीक है। तो ऐसे निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है आपका 24th क्वेश्चन। द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹9,000। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। A shopkeeper give discount 10% and gain profit 10%, find mark price। ये फॉर्मूला याद कर लीजिए, ये क्वेश्चन श्योर शॉर्ट आता ही आता है, ठीक है। कॉस्ट प्राइस अपॉन मार्क प्राइस इज इक्वल टू 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट। क्लियर। अब लगा दीजिए, कॉस्ट प्राइस कितना है 9000 अपॉन मार्क प्राइस आपको निकालना है 100 माइनस डिस्काउंट कितना दे रहा है, प्रॉफिट तो 10 ले रहा है, डिस्काउंट 10 दे रहा है, ठीक है। तो 100 प्लस ये आ गया। अब सॉल्व कर लीजिए, 9000 अपॉन मार्क प्राइस दैट इज इक्वल टू 90/110, ठीक। 0 से 0 कट गया, इस 9 से ये कट गया, 1000 आ गया, और इसको MP जब निकालेंगे तो इसको इंटू कर दीजिए, 11000 इसका आंसर आ गया। क्लियर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। A can do a work in 18 days and B can do the same work in 30 days. If A left the work before 16/3 days, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, श्योर शॉर्ट आएगा, ठीक है। इतने डेज पहले कंप्लीट होने से इतने दिन पहले A चला गया, तो A ने कितने दिन तक काम किया। A ने सपोज X डेज तक काम किया, X डेज तक काम किया, ये हमने मान लिया, ठीक। अब करना क्या है ये समझिए। X डेज तक तो A और B दोनों काम करेगा, ठीक है, और उसके बाद अकेला B करेगा। 16 3 48 49 50, और टोटल वर्क है 1, ठीक है। अब इसको हमको सॉल्व करना है। इसका एक दिन का काम 1/18 प्लस 1/30 इंटू X प्लस B की वैल्यू है 1/30 इंटू 50/3, ठीक है। क्लियर। अब इसे सॉल्व कर लें। ये हो जाएगा 18 पंचे 90, 90 आ गया एलसीएम, 3 3 9, ठीक है। ये आ गया, 0 से 0 कट गया, 5/9 इज इक्वल टू 1, तो 8/90 इंटू X दैट इज इक्वल टू, इधर चला जाएगा 1 माइनस 5/9 दैट इज इक्वल टू 4/9। जब एलसीएम ले लेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक। अब इसकी वैल्यू निकाल लीजिए। X इज इक्वल टू कितना होगा 4/9 इंटू 90/8, ये कट गया 5 डेज 5 डेज
तक ए ने काम किया। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे है क्वेश्चन नंबर 26, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू 405 दिया है। ए प्लस बी प्लस सी 15 दिया है। बताना क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दीजिए। हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहे हैं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसकी वैल्यू कितनी है 405। 1/2 a प्लस बी प्लस सी यानी 15 हो गया। ब्रैकेट a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। ठीक है, हमें इसकी वैल्यू बतानी, तो हमें सॉल्व सिर्फ इतना करना। क्लियर। अब सॉल्व कर लीजिए इसको। 15 से ये कट जाएगा, 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, 10 बच गया। 15 सत्ते 105, 27, 27 गुणे 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए 54, 54 इसका आंसर आ गया। क्लियर। ठीक है, ये फॉर्मूला याद कर लीजिएगा इसको। ठीक। नाउ क्वेश्चन नंबर 27, साइन थीटा गिवन है, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा निकालना है। ठीक, और इसमें साइन का मतलब क्या होता है हमने आपको अभी पहले भी बताया। साइन थीटा कितना है 3/5 है, तो क्या होता है परपेंडिकुलर। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो ये 5 है, ये 3 है, तो ये 4 होगा। टेन थीटा का मतलब 3/4 प्लस कॉट थीटा मतलब 4/3। ले लो एलसीएम, 4 × 3 9 प्लस 16 25/12, ये आंसर आ गया। क्लियर। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री के अगर बेसिक कॉन्सेप्ट अगर सीखने हैं तो जो प्लेलिस्ट है एसएससी सीएचएसएल की, वो उसमें हमने सारा का सारा एक्सप्लेन कर दिया है, तो ट्रिग्नोमेट्री की वीडियो बेसिक वाली जरूर देख लीजिएगा। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 28, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द पॉपुलेशन ऑफ सिटी इज 18,000. Next year male increases 5% and female increases 7%. Then total population become 19200. ठीक है, बाद में जो पॉपुलेशन थी वो कितनी बढ़ गई। पहले की पॉपुलेशन दी है, बाद की पॉपुलेशन दी है। बढ़ने के बाद पहले देखें कितना परसेंट बढ़ी। तो सबसे पहले इंक्रीज निकाल लें कितनी है। 19200 में से 18,000 को कर दें माइनस, यानी 1200 बढ़ गई। ठीक, कितने प्रतिशत बढ़ी, परसेंटेज निकाल लो। इंक्रीज, एरो साइन ऊपर का मतलब इंक्रीज, तो जितनी बढ़ी है और ओरिजिनल पॉपुलेशन इनटू 100। ठीक, 0 2 0 कट गए, 1 0 से ये कट गया। अब इससे 4 से नहीं 3 से कट करो। 3 6 18, 3 चौक 12, 2 3 6, 2 2 4, 20/3 प्रतिशत इंक्रीज हो चुकी है। ठीक है, अब निकालना क्या है, फाइंड द रेशियो ऑफ मेल एंड फीमेल। ठीक है, एक तरफ मेल लिखा, एक तरफ फीमेल लिखा। ठीक, पहले मेल कितने परसेंट इंक्रीज हुआ 5% और फीमेल 7%, और मिक्स होने के बाद इंक्रीज हुआ 20/3। अब इनके रेशियो निकाल लो, जैसे हम एलिगेशन एंड मिक्सचर के क्वेश्चन करते हैं बिल्कुल वैसे ही कर रहे हैं। ठीक, अब हमको क्या करना है, इसमें से इसको माइनस कर दें, तो 7 - 20/3, और इधर क्या करेंगे 20/3 - 5। इधर एलसीएम ले लेंगे, 21 में से 20 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/3। ठीक है, इधर 15 हो जाएगा तो 5/3, 3 से 3 कट गया, 1:5 इसका आंसर आ गया। क्लियर। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 29, द लेंथ ऑफ आर्क इज 3 times द रेडियस। एक कोई सर्कल है जिसकी लेंथ ऑफ आर्क, पहले हम सेक्टर बना लें, रेडियस ये कर लें, तो ये 3r हो गई। ठीक है, इफ रेडियस ऑफ सर्कल इज 10 सेंटीमीटर, रेडियस तो दे रखी है 10 सेंटीमीटर, इसका मतलब ये कितनी हो गई 30 हो गई।
फाइंड एरिया ऑफ सेक्टर, मतलब इसका एरिया बताना है। तो फॉर्मूला डायरेक्ट लगा देंगे, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू LR/2। ठीक है, L कितना है 30, एरिया ऑफ सेक्टर 30 इंटू 10/2, तो 5 10 5 दिया 15, 150। क्लियर? ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 30 देख लीजिए। एट द सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट इज 8/7 ऑफ द प्रिंसिपल इन 2 years। अगर प्रिंसिपल P है, ठीक है, तो अमाउंट जो है 8/7P हो जाता है। कितने साल में? 2 साल में। ठीक, बताना क्या है? रेट। तो SI कितना निकलेगा? A माइनस P, यानी 8/7P माइनस P, दैट इज इक्वल टू कितना होगा? एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा P/7। ठीक है, 8P माइनस 7P, तो यानी कि 1P हो गया, तो P/7 हो गया। अब SI इज इक्वल टू क्या होगा? PRT/100 होता है फॉर्मूला। तो SI हो गया P/7 और P और रेट आपको निकालना है। टाइम आपका 2 साल दिया है। ठीक, P से P कट गया और बस सॉल्व करना है इसको। ये काट दीजिए 50, रेट कितना आ गया? 50/7, यानी कि 7 7 49, 7 1/7% का रेट आ गया। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने आपको 11 क्वेश्चन से 16 क्वेश्चन से स्टार्ट करके 30 क्वेश्चन तक करवा दिए। प्रीवियस वीडियो जरूर देख लीजिएगा, 1 से 15 क्वेश्चन हमने उसमें करवाए हैं। ये वही क्वेश्चन हैं जो सबसे ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। इनके रिवीजन और प्रैक्टिस जरूर नंबर 31 से, क्योंकि 30 तक तो ऑलरेडी आप वो वाला देख लीजिएगा। इसके अलावा अगर आपके पास टाइम है तो प्लेलिस्ट जरूर देखिएगा, टॉपिक वाइज पूरा हमने रिवीजन करवा दिया है। ठीक है, और अगर टाइम नहीं है तो वीडियो 1 वीडियो 2 जरूर देख लें, और ये वीडियो 3 है। तो देखिए, द रेशियो ऑफ साइड ऑफ ए क्यूबॉइड इज 1:2:4। देखिए समझा रहे हैं इसलिए पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। देखिए क्यूबॉइड हमने बना लिया और इस क्यूबॉइड के रेशियोज दिए हैं 1:2:4, यानी कि अगर ये 1 है और ये 2 है, ये 4 है, यानी कि अगर हम इसको रेशियो मान लें, ये x है, ये 2x है, ये क्या होगा? 4x है। क्लियर? तो क्यूबॉइड इज मेल्टेड, अगर इसको मेल्ट कर दिया गया, एंड कन्वर्ट इनटू क्यूब हुज डायगोनल इज 8√3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 8√3 सेंटीमीटर दिया हुआ है इसका। तो आप सोचो इसको अब बनाना है क्यूब जिसके तीनों साइड इक्वल हैं। ठीक है, क्यूब का मतलब तीनों साइड इसके इक्वल होंगे। तो अगर ये A है, ये A है, तो ये भी A है। ठीक, और इसका जो है डायगोनल यहां से यहां तक वो दे रखा है D, दैट इज इक्वल टू 8√3 दे रखा है। ठीक है, तो डायगोनल ऑफ क्यूब, और इसका बताना क्या है? फाइंड एरिया ऑफ क्यूबॉइड, इसका एरिया बताना है। क्लियर? तो जिसको मेल्ट करते हैं और जिसमें कन्वर्ट करते हैं तो दोनों का वॉल्यूम आपस में इक्वल होगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखने वाली है। अब यहाँ पे देखो डायगोनल है, साइड हमने A मान ली है, तो डायगोनल ऑफ क्यूब होता है √3a। ठीक है, डायगोनल 8√3 दे रखा है, √3a, √3 से √3 कैंसिल, a इज इक्वल टू 8 आ गया। ठीक है, क्लियर? a इज इक्वल टू 8 आ गया, तो मतलब ये जो है वो 8 है, तो ये भी 8 होगा, ये भी 8 होगा। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ दिस क्या होगा? x इंटू 2x इंटू 4x, एक लाइन आप लिख लीजिएगा। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूब। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट इज इक्वल टू 8 का क्यूब। ठीक है, a क्यूब होता है। अब इससे आप x की वैल्यू निकाल लीजिए। x की वैल्यू कितनी आएगी देख लीजिए। देखिए ये तो हो गया x क्यूब, ठीक है, और ये है आपका 8 क्यूब। ठीक, अपॉन कितना हो गया? 8 हो गया, तो एक 8 से एक 8 हट जाएगा तो 8 स्क्वायर बचेगा। ठीक, यानी कि 64। ठीक है, तो x कितना आ जाएगा? 4 इंटू 4 इंटू 4, यानी x की वैल्यू आ गई 4। ठीक, तो अगर ये लेंथ 4 होगी
तो ये कितनी होगी 4 2 सा 8 होगी, फिर ये कितनी होगी 4 × 4 16 होगी हाइट। ठीक है, यानी हमने x निकाला और इसे पुट कर दिया। l जो है वो x है, b जो है वो 2x है और ये 4x है। तो सभी में हमने x की वैल्यू 4 पुट कर दी। अब आपको निकालना क्या है, एरिया ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है, तो एरिया कितना होगा, एरिया इज इक्वल टू एरिया इसका हो जाएगा 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL, मतलब ये क्यूबॉइड का सरफेस एरिया होता है। ठीक है, अब ये 2 यहाँ और L की वैल्यू लगाइए। L कितनी है 4 × 8 प्लस 8 × 16 प्लस 16 × 4, मतलब हमने L, B और H की वैल्यू यहाँ पुट कर दी। अब इसको सॉल्व करना है। देखो ये 16 है, ये 16 है, ये देखो 8 चौक 32 हो गया। ठीक, तो हम एक काम कर सकते हैं, इसको या तो मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लो और या फिर कॉमन ले लो और फिर इसको सॉल्व कर लो। ठीक, तो हम इसमें ये देख रहे हैं कि अगर हम इसको फैक्टर कर दें, 4 × 2 8 हो गया और 16 दूनी 32 ये भी आ गया। ठीक है, और इसको हम लिख दें 2 × 2 तो 16 दूनी 32 ये भी आ गया और 8 चौक 32 होता है और 32 को ले लें कॉमन। ठीक है, 32 हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ कितना बचेगा 1 बचेगा। अब देखो हमने 16 दूनी 32 कॉमन लिया, यहाँ 4 आ गया और इसमें 16 दूनी 32 कॉमन ले लिया तो कितना बचेगा 2 बचेगा। ठीक, और इसको इंटू कर दो 2 6 और ये कितना आ जाएगा 4 2 6 1 7 और इंटू कर दो 7 चौक 28 6 6 36 6 42 42 43 44 4 4 8 इसका एरिया निकल आएगा। क्लियर? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए। अ पाइप ए कैन फिल द टैंक इन 120 आवर्स। एक पाइप 120 आवर्स में भरता है। एंड पाइप बी कैन एम्प्टी द टैंक इन 60 आवर्स। 60 घंटे में खाली कर देता है दूसरा बी पाइप। ठीक है, तो अगर टैंक फुल है तो कितने टाइम में वो खाली होगा। देखो जो खाली कर रहा है उसको माइनस में लेना है और जो भर रहा है उसको प्लस में लेना है। ठीक है, तो 1 घंटे में कितना पार्ट खाली कर देगा, तो 1/120 माइनस 1/60 कर दीजिए, एलसीएम ले लीजिए तो ये आ गया 1 - 2 यानी -1/120। अब माइनस का मतलब है कि खाली कर रहा है, अब इसको रेसिप्रोकल कर दीजिए। 120 आवर्स में पूरा टैंक खाली हो जाएगा। क्लियर? ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 33 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ट्रेन वाला क्वेश्चन एग्जाम में जरूर है। एसआई और सीआई के 2 क्वेश्चंस, ट्रेन का 1 क्वेश्चन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का 1 क्वेश्चन, रेशियो प्रोपोर्शन के 2 क्वेश्चंस, एवरेज का 1 क्वेश्चन, मतलब करना ही करना है। ठीक है, ये सारा हम रिवीजन में लेके चल रहे हैं। ठीक, और आगे देखिए 2 ट्रेन्स 120 मीटर एंड 130 मीटर इन लेंथ आर रनिंग इन सेम डायरेक्शन। आप देखो एक बात आप हमेशा ध्यान रखो, वैसे तो हमने ट्रेन वाला वीडियो ऑलरेडी बना दिया है और एसएससी सीएचएसएल की प्लेलिस्ट में ऐड भी कर दिया उसको जाके देख लीजिएगा, पूरे बेसिक फंडे क्लियर हो जाएंगे क्योंकि ट्रेन का क्वेश्चन श्योर शॉर्ट है कि आएगा। और अगर 2 ट्रेन जा रही हैं, चाहे अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हो या सेम डायरेक्शन में जा रही हो, तो क्या करना है, दोनों की लेंथ को हमेशा प्लस करेंगे, वो टोटल डिस्टेंस हो जाएगी। ठीक है, सेम डायरेक्शन में स्पीड माइनस होगी और अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड प्लस हो जाएगी। माइनस या प्लस करने के बाद ही इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करें अगर किलोमीटर पर आवर में स्पीड गिवन है तो। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर देखो 2 ट्रेन्स है, दोनों की लेंथ दे रखी है, तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगी L1 + L2 और दैट इज इक्वल टू 120 में 130 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 250 मीटर हो जाएगी इसकी डिस्टेंस। ठीक है, फिर लेंथ आर रनिंग इन सेम डायरेक्शन। अब सेम डायरेक्शन में जा रही है ट्रेन। ठीक, तो सेम डायरेक्शन में स्पीड क्या होगी, माइनस होगी। ये किलोमीटर पर आवर में दे रखी है, तो 30 में से 20 माइनस करेंगे यानी 10 किलोमीटर पर आवर आ गई इसकी। क्या आ गई, ये स्पीड आ गई, क्योंकि सेम डायरेक्शन है इसलिए माइनस करेंगे, अगर अपोजिट होती तो प्लस कर देते। ठीक है, अब इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो 10 × 5/18 से
मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मीटर पर सेकेंड में हो जाएगा। ठीक, अब हमें फॉर्मूला लगाना है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड है आपकी 10 इंटू 5/18 दैट इज इक्वल टू डिस्टेंस हो गई 250 अपॉन टाइम को t मान लें। ठीक है, अब इसको सॉल्व करके हम t निकाल लें तो 0 से तो 0 कट गया, 5 से ये कट गया, 5 से 5 बार कट गया और अब मल्टीप्लाई कर दें 18 गुणे 5 8 पंचे 40 5 एक 5 4 9 और यह 18 पंचे 90 होता है। तो ये क्या है, ये 90 सेकेंड आ गया। ठीक है, क्योंकि स्पीड मीटर पर सेकेंड में है और टाइम निकाला तो 90 सेकेंड आ गया। अब अगर ऑप्शन में अगर सेकेंड में दिया हो तो ये आंसर करेक्ट होगा, नहीं तो आप उसको वैसे मतलब सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो मिनट में कन्वर्ट कर सकते हैं इसको, 60 से इसको डिवाइड कर देंगे तो मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन अ ग्रुप द रेशियो ऑफ पैरेट रैबिट एंड हेन इज 4:3:2। क्वेश्चन पूछा गया है, दोबारा आ सकता है। ठीक है, तो 4:3:2 क्या क्या है, ये पैरेट है, ये रैबिट है और ये हेन है। ठीक, पूछा क्या गया है सबका रेशियो और रैबिट का। तो रैबिट तो 3 है और सबका यानी कि टोटल कर दो, 4 और 3 7, 7 और 2 9, इनका रेशियो पूछा गया है तो इसे 3 से कट कर दो, यानी कि आंसर क्या हो गया 3:1। क्लियर? ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 35 अलजेब्रा का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 12 दे रखा है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी इज इक्वल टू 47 दिया है। आपको निकालना है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। अब ऐसा क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो कैसे करेंगे, देखिए ये फॉर्मूला ये याद कर लीजिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3ab प्लस बी सी प्लस सी। देखिए फॉर्मूले से ही फॉर्मूले बनते हैं। ठीक, तो अब हमको ये निकालना है तो ये डायरेक्ट निकालेंगे क्या, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी कितना दिया है 12 दिया है ब्रैकेट, और ये भी 12 दिया तो 12 का स्क्वायर हो गया माइनस 3ab प्लस बी सी प्लस सी कितना हो गया 47 हो गया। ठीक, अब इसे सॉल्व कर लो, 12 गुणे 12 144, इसको इंटू करो, 7 × 21 4 × 12 और 1 13। ठीक है, अब 131 इसमें से क्या कर देंगे माइनस कर देंगे यहाँ पर, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी 12 आ जाएगी इंटू ये आ जाएगी 3 और 1 13 आ गई, 12 गुणे 13 कर दो, 13 दूनी 26 14 15 156 इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर? ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोबारा पूछ सकते हैं। sec a प्लस 10a इज इक्वल टू 3, तो आपको बताना है फाइंड cos a की वैल्यू। आप देखो यहाँ पर इक्वेशन सिर्फ एक ही दी है, तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसको हम डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं sec a माइनस 10a इज इक्वल टू 1/3। ठीक है, क्लियर? तो अब क्या करेंगे, ये कहां से आया, ये इस फॉर्म में है तो ऐसे हम इसको रेसिप्रोकल में लिख सकते हैं, लेकिन ये चीज कहां से आई वो हम डायरेक्ट करते हैं, पहले बताते हैं कैसे आई। अब जैसे ये निकल आएगा तो क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस कर देंगे, सेक के फॉर्म हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, कॉस आ जाएगा आपका। ठीक है, बट ये कैसे आए ये भी समझिए, एक थर्ड आइडेंटिटी होती है 1 प्लस tan स्क्वायर a इज इक्वल टू sec स्क्वायर a, ये होती है। ठीक, अब क्या करेंगे, इसको इधर ले आएंगे या इसको इधर ले आइए। ठीक, तो क्या हो जाएगी sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a दैट इज इक्वल टू 1, क्योंकि ये इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, अब ये फॉर्मूला हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, तो ये होगा a प्लस b और a माइनस b और दैट इज इक्वल टू 1। ठीक, अब इसकी वैल्यू क्या दे रखी 3, तो इसकी जगह पर हम 3 लिख देंगे, 3 इंटू sec a
माइनस 10a दैट इज इक्वल टू 1। तो sec a माइनस 10a इज इक्वल टू 1/3। देखिए यही वाली वैल्यू हमने यहां ले ली थी, ठीक है, क्लियर। अब क्या करेंगे, ये दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे। तो पहली इक्वेशन है जो गिवन है sec a प्लस 10a इज इक्वल टू 3, और दूसरी जो निकाली है वो sec a माइनस 10a इज इक्वल टू, यहाँ a कर लीजिएगा, इज इक्वल टू 1/3। अब क्या करना है, दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 2 sec a इज इक्वल टू, दोनों को प्लस करेंगे तो 3 प्लस 1/3 दैट इज 3 3 9 प्लस 1 10/3 हो गया, ठीक। अब इज इक्वल टू में है तो ये 2 से कट जाएगा, ये आ जाएगा 5/3। तो sec a इज इक्वल टू 5/3 आ गया cos, ठीक है। अब cos क्या होता है, 1/cos, सॉरी ये sec आ गया, जो sec का आपने निकाला। अब इसको cos में कन्वर्ट करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, ठीक है। तो cos a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3/5। इसका उल्टा कर देंगे तो ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 37। ये एक फिगर गिवन है जिसमें ये साइड ये साइड ये साइड दी है और इसमें पीडी बताना है। एक बात और समझ लीजिए, ज्योमेट्री में हमने इस टाइप के बहुत सारे फॉर्मूले भी बताए हैं, क्वेश्चंस भी करवाए हैं, उस वीडियो को जरूर देख लें अगर पूरा बेसिक समझना है तो। यहाँ पे सिर्फ मैं इतना बताऊंगी, अगर इस फॉर्म में कोई इक्वेशन है तो जिसको निकालना है उसके सामने वाली लेंथ को माइनस कर देते हैं। तो पी डी इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये वाली डिस्टेंस अगर a है, ये डिस्टेंस c है, तो a प्लस c माइनस b/2 कर देंगे तो निकल आएगा, ठीक है। यहाँ पर भी अब हमको पी डी निकालना, अब ये वैल्यूज तो दी हैं, तो अब हम क्या करेंगे, पी डी इक्वल टू हो जाएगा 15 प्लस 13 माइनस 11/2। अब इसे सॉल्व कर देंगे, कितना हो जाएगा ये 28, या फिर हम एक काम करें, यहाँ पर 2 आ गया, इसमें जोड़ दें 17/2। 17/2 का मतलब क्या हो गया, 2 8 16, 8.5 आ गया इसका आंसर, क्लियर। अब देखो इसका आंसर तो निकल आ गया। एक क्वेश्चन और है जो बार बार पूछ लिया जाता है, वो क्या है, एक बड़ा ट्रायंगल है जिसका एरिया गिवन है, ठीक है, और उसके साइड के मिड पॉइंट से एक ट्रायंगल और बना दिया। तो एक ये ट्रायंगल है, ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ठीक है। इक्विलैटरल ट्रायंगल के मिड पॉइंट से एक छोटा ट्रायंगल बनाया गया अंदर, और इसका एरिया पूछ लेते हैं कि क्या होगा। तो एरिया ऑफ, ये चीज याद रखिएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR दैट इज इक्वल टू 1/4 इंटू एरिया ऑफ ये वाला बड़ा वाला ट्रायंगल ABC, ठीक है। ये इसका निकालना है तो पूरे ट्रायंगल का एरिया उसको 4 से डिवाइड कर देंगे तो बीच वाले का आंसर आ जाएगा, ठीक है, क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 38 समझिए, sec स्क्वायर x माइनस कॉट स्क्वायर x ब्रैकेट 90 माइनस थीटा। अब sec स्क्वायर x माइनस कॉट स्क्वायर x, अब देखो ये 90 में चेंज हो जाता है, ठीक है, कॉट चेंज हो जाएगा, 10 में चेंज हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, समझो, sec स्क्वायर x माइनस कॉट का चेंज हो जाएगा 10 में, तो 10 स्क्वायर x हो गया, ठीक। अब इसकी वैल्यू क्या होगी, हमने आपको फॉर्मूला क्या बताया, आइडेंटिटी थी 1 प्लस 10 स्क्वायर x इज इक्वल टू sec स्क्वायर x होता है, ठीक। अब इससे ये निकल जाएगा sec स्क्वायर x माइनस 10, अब ये इधर जाएगा तो इसकी वैल्यू 1 हो गई, ठीक। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 39 क्वेश्चन देख लो, ABC is a triangle inscribed in a semicircle of diameter AB। अच्छा क्वेश्चन है, पूछा गया है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको करिए, देखिए समझिए कैसे करना है। देखिए एक AB एक डायमीटर है, ठीक, और ये एक सेमी सर्कल है, और सेमी सर्कल में एक ट्रायंगल बना है ABC, ठीक। तो आपको बताना है cos A प्लस बी और sin A प्लस बी की वैल्यू। आप देखो सेमी सर्कल में आर्क पे जो भी एंगल बनेगा वो हमेशा 90 डिग्री होगा, ठीक। सेमी सर्कल में आर्क पे जो एंगल जो बनेगा हमेशा 90 डिग्री होगा, क्लियर। तो अब क्या करना है, जो ये 90 है, अब देखो
एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। ठीक, तो हम यहाँ लिख दें एंगल ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक, और सी आपने 90 बता दिया है, तो ए प्लस बी की वैल्यू कितनी होगी 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ए प्लस बी जो है वो 90 डिग्री हो गया। ठीक है, अब ये ए प्लस बी उठा करके यहाँ पुट कर दो, तो कॉस ए प्लस बी का मतलब कॉस 90 हो गया और प्लस साइन ए प्लस बी का मतलब साइन 90 हो गया। कॉस 90 होता है 0, साइन 90 होता है 1, इसका मतलब आंसर क्या आ गया 1, इसका आंसर करेक्ट है। ठीक, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की। देखिए टाइम एंड डिस्टेंस में ट्रेन का क्वेश्चन है ये। अ ट्रेन कवर्स 3300 मीटर डिस्टेंस इन 45 मिनट, फाइंड स्पीड। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आंसर मीटर पर सेकेंड में निकालना है। ठीक है, इस क्वेश्चन को कराने से पहले हम आपको याद दिला दें कि जो हमारी वेबसाइट है उसको विजिट कर लीजिएगा। वेबसाइट है www.onlinesuccessmantra.com। इस वेबसाइट में काफ़ी मॉक्स हमने आपके लिए फ्री कर दिए हैं, उसको जाके प्रैक्टिस आप करिए। और इसके अलावा जो मोबाइल एप्लीकेशन है उसका लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे देंगे, उसको भी जा करके साइन इन कर लीजिए, रजिस्टर कर लीजिए और जा करके उसमें मॉक्स आपके लिए काफ़ी फ्री कर दिए हैं, उसको जाके प्रैक्टिस करिए। एसएससी के काफ़ी मॉक्स हमने फ्री किए हैं आपके लिए, तो प्रैक्टिस के लिए सफिशेंट है वो। और इसके अलावा जो है करंट अफेयर्स के क्वेश्चन या जीके के क्वेश्चंस आपको उसमें बिल्कुल फ्री 100% फ्री मिल जाएंगे, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम में दोनों में। तो जा करके उसको रजिस्टर जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें डिस्टेंस दे रखी है मीटर में और वो मिनट में दे रखा है और स्पीड निकाली मीटर पर सेकंड। तो पहले हम स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है फॉर्मूला। तो डिस्टेंस हो गई 3300, ये तो मीटर में है, ये 45 क्या है मिनट है, इसको सेकंड में चेंज करेंगे तो 60 से इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब इसे कट करना है, कट कर लेते हैं। तो 0 से 0 कट गया, 3 से या 6 से डायरेक्ट कट कर दो, 6 पंचे 30, 6 पंचे 30, 5 से कट कर दो, 5 एकम 5, 5 9 45, 11/9 क्या एस है मीटर पर सेकेंड। ये आंसर आ गया इसका। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ एन आर्टिकल इज 10%, 5% एंड P%। अगर सिंगल डिस्काउंट दिया है 31.6%, फाइंड P। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोबारा पूछ सकते हैं, रिवीजन के लिए बहुत अच्छा है, कर लीजिए, इसको आ सकता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें फॉर्मूला लगाएंगे। सिंगल डिस्काउंट कितना मिला, अगर 2 डिस्काउंट हुए, पहले और दूसरे, इसको ए मान ले, इसको बी मान ले, और डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या होगा a + b - ab/100। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले a को ले लिया 10, b को ले लिया 5 माइनस 10 × 5/100। ठीक, ये हो गया 15, 15 में से एक 0 से एक 0 कट गया, 0.5 को कर दिया माइनस, तो ये कितना हो जाएगा, 15 में से 0.5 माइनस करेंगे तो 14.5 आ जाएगा। क्लियर, तो सिंगल डिस्काउंट जो होगा 14.5। अब इसको ये मानेंगे और पी को भी मानेंगे, और सिंगल डिस्काउंट आपका दिया है 31.6, तो 31.6 इज इक्वल टू, इसको हमने ए मान लिया, पी को हमने बी मान लिया, माइनस 14.5 × P/100। ठीक है, इसी से आपको पी निकालना है। अब आप करोगे क्या, इसको आप इधर ले आओ पहले, क्योंकि पी को तो पी के साथ ही रहने देते हैं। ठीक है, तो 14.5 इसमें से हम कर देंगे, पॉजिटिव था इधर लाए तो माइनस करेंगे। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये आ गया आपका 1 और ये आ गया आपका 7, 7 और 4 11, और ये कैरी चला गया, 2 में से 1 गया, 17.1 आ गया। ये इज इक्वल टू, अब देखो P अगर हम कॉमन ले लें, 100 एलसीएम ले लें, तो 100 माइनस 14.5। ठीक है, तो P अगर हम कॉमन लें तो बचेगा क्या, 100 में से 14.5 माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा। अब इसमें से अगर हम मान लो 15 माइनस करते तो कितना आता, 85 आ जाता। ठीक है, लेकिन हम माइनस कर रहे हैं 14.5, तो ये आ जाएगा 85.5। तो 17.1 इज इक्वल टू P × 85.5/100। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं,
तो P इज इक्वल टू 17.1 इंटू 100 अपॉन 85.5, यही तो आएगा। आप देखो सॉल्व कर लो। डेसिमल के बाद एक डिजिट है, दोनों कट जाएंगी और 5 से ये पूरा पूरा कटेगा और ये 5 से कट गया, यानी आंसर क्या आ गया, 20% आ गया P की वैल्यू। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42। A man can complete 3/5 part of a work in 12 days। 12 दिन में कंप्लीट कर लेता है। ठीक है, तो 3/5 पार्ट कितने दिन में कंप्लीट करता है, 12 डेज में। यूनिटरी मेथड लगा रहे हैं। इन हाउ मेनी डेज ही कैन कंप्लीट 3/4 पार्ट। तो 1 पार्ट कितने में करेगा, 12/3/5, दैट इज 12/3 इंटू 5, 3 चौक 12, 5 चौक 20, 20 दिन में। अब 3/4 पार्ट कितने दिन में करेगा, तो 20 इंटू 3/4, 4 पंचे 20, 5 तियां 15, 15 दिन में कंप्लीट कर लेगा। क्लियर? ठीक है, यूनिटरी मेथड लगा है, इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 43। द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज ट्वाइस द वॉल्यूम ऑफ क्यूब। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, दोबारा पूछा जा सकता है। ठीक, क्या कह रहा है क्वेश्चन, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज ट्वाइस, हम लिख लेते हैं पहले, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ये दे रखा है। ठीक है, इफ साइड ऑफ क्यूबॉइड इज दिस, ये साइड दे रखी है, लेंथ ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक, क्यूबॉइड की, तो यहां लिख दे 8 इंटू 8 इंटू 16। फाइंड सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब होता है 6a स्क्वायर। ठीक, और अगर साइड A है तो 6a स्क्वायर होगा, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, a क्यूब। ठीक है, क्लियर? अब इससे हम a की वैल्यू निकाल लें। देखो 2 8 16, अब इसका a क्यूब क्या होगा, 8 हो जाएगा। ठीक, और ये 8 उठा के वहां पुट कर दो, तो सरफेस एरिया कितना हो गया, 6 इंटू 8 का स्क्वायर, तो 6 इंटू 64, मल्टीप्लाई करो, 6 चौक 24, 6 चंग 36, 37 38, 384 इसका आंसर आएगा। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 44। इफ A एंड B कैन डू अ वर्क इन 20 डेज, 20 दिन में करता है A और B मिलके काम। A करता है अकेले 30 दिन में, हाउ मेनी डेज B। बहुत ईजी है क्वेश्चन, दोनों मिलके कर रहे हैं, तो 1/20 में से हम इसको माइनस कर दें, A वाले को, बस सॉल्व कर लेंगे, B का निकल आएगा। तो 20 इंटू, या हम 60 एलसीएम ले लें। ठीक, तो 20 तियां 60 और 30 दूनी 60, 1/60। अब इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, यानी कि 60 दिन में करेगा B। ठीक है, टोटल गिवन है तो टोटल में से उसको माइनस कर देंगे। ठीक, क्लियर? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम में दोबारा, और गलत होने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। ठीक, A एंड B स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट X टू रीच पॉइंट Y एट द स्पीड ऑफ 70 किलोमीटर पर आवर। तो एक काम करते हैं, थोड़ा थोड़ा वो भी बनाते हैं। X से Y तक जाना है, A स्टार्ट होता है, B स्टार्ट होता है सेम पॉइंट से। ठीक, और A की जो स्पीड है वो 70 किलोमीटर पर आवर है, और B की जो स्पीड है वो 80 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, A टेक्स 3 ब्रेक 10 मिनट ईच। A जो है वो 3 ब्रेक लेता है, और कितने मिनट का, 10 मिनट ईच लेता है। हर ब्रेक उसका 10 मिनट का होता है। और जो B है वो 4 ब्रेक लेता है, कितने मिनट का, 15 मिनट का, 15 मिनट ईच। ठीक,
और ए टोटल जो टाइम ले रहा है वो 8.5 घंटे ले रहा है वाई तक पहुंचने में। ए ले रहा है टाइम 8/1/2 आवर्स ले रहा है। अब पूछा गया है कि बी को वाई तक पहुंचने में कितने घंटे लगेंगे। क्वेश्चन क्लियर हो गया? तो एक काम करते हैं, हमें ए का दिया हुआ, तो एक काम कर ले कि ए कितने मिनट का ब्रेक ले रहा है, 3 मिनट का बीच में ब्रेक लेता है, तो 3 × 10 30 मिनट यानी आधे घंटे का उसने ब्रेक ले लिया 1/2 आवर्स का। ठीक, तो जब वो 8:30 बजे पहुंचेगा इसका मतलब आधा घंटा ब्रेक इंक्लूडेड है। क्लियर? तो इसमें से हम आधा घंटा माइनस कर देंगे तो 8 घंटा, अगर वो लगातार चलता रहता तो उसको 8 घंटे लगते हैं। ठीक है, अब हम फॉर्मूला लगाएंगे स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड कितनी हो गई इसकी 70। ठीक, डिस्टेंस हम निकाल लें इससे, टाइम लग गया 8 घंटे क्योंकि आधा घंटा हमने निकाल दिया जो रेस्ट का ब्रेक का टाइम है। ठीक है, अब हमको इससे डिस्टेंस पता चल जाएगी कितनी आ जाएगी। तो डिस्टेंस हो जाएगी, इसको मल्टीप्लाई करो 7 × 7 = 49, 7 × 8 = 56 यानी कि 560 किलोमीटर डिस्टेंस हो गई यहाँ से यहाँ तक। और वही डिस्टेंस इसको कवर करनी है बी को। ठीक, बी ब्रेक लेता है 4 और इसे कितने टोटल मिनट का ब्रेक लिया 15 × 4 15 × 4 60 मिनट यानी 1 घंटे का ब्रेक ले लिया इसने, 1 घंटे का ब्रेक लिया। ठीक, अब डिस्टेंस तो हम यही रखेंगे। तो स्पीड कितनी है, स्पीड है इसकी 80। अब बी की बात कर रहे हैं, डिस्टेंस तो दोनों के लिए सेम ही थी, टाइम ये हो गया। ठीक है, कट कर दिया 8 × 7 = 56। क्लियर? 7 बार चला गया यानी टी इज इक्वल टू 7 घंटे। 7 घंटे तो ये तब लगे जब वो लगातार चल रहा है, बट उसने 1 घंटे का ब्रेक भी लिया है तो वो 1 घंटा इसमें जुड़ जाएगा। ठीक है, तो 7 + 1 टोटल बी को कितना टाइम लगेगा 8 घंटे लग जाएंगे वाई तक पहुंचने में। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने 31 से लेके 45 क्वेश्चंस तक कराए हैं। इससे पहले वीडियो 1 और वीडियो 2 जरूर देख लीजिएगा क्योंकि रिवीजन के वो क्वेश्चंस हैं जो CHSL में हर बार पूछे जाते हैं और इस बार भी इनमें से क्वेश्चन आए हुए हैं, तो इनको जरूर देखिएगा। रिवीजन प्रैक्टिस लास्ट मोमेंट पे टू द पॉइंट ही होनी चाहिए, एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं पढ़ना है। चलिए वीडियो में यहीं ओवर करती हूँ और इससे पहले मैं आपको याद दिलाई हमारी प्लेलिस्ट जरूर देख लीजिएगा। उसमें हमने पूरा 1 महीने पहले से वही को टॉपिक कराए हैं जिनमें से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आते हैं और वही क्वेश्चन लिए हैं जो बार बार पूछे गए हैं। तो रिवीजन और प्रैक्टिस जरूर करिए और जिनको मतलब अब आगे पेपर देना है उनके लिए अभी सफिशिएंट टाइम है, वो लोग अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो ओवर करते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम फॉर सिलेक्शन। जय हिंद, जय भारत।